हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल RRM एग्ज़ाम इंडिया में आपका स्वागत है। मैं बलवंत पटेल। ये आज का पेपर टेट का पेपर हुआ है, यूपी टेट का पेपर हुआ, वही पेपर सॉल्व करने के लिए मैंने मिल लिया है। थोड़ा लेट में पेपर मिला, थोड़ा व्यस्तता थी इसलिए नहीं मिल पाए जल्दी में, और ये पेपर लेट में मिला। लेकिन मैं जो ऑफलाइन क्लास बनाना चाहता हूँ बच्चों को, मैं बताना ही चाहता हूँ, जो बच्चे ऑफलाइन क्लास ले रहे थे मेरे ही नोट से शब्द ही फंस गए हैं। और जैसा कि आप देख रहे होंगे पेपर में, और आप खुद ही देख लोगे, जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, चलो सॉल्व किया जाता है। निम्न में से मौखिक अभिव्यक्ति के रूप में, मौखिक अभिव्यक्ति का आशय क्या होता है गाइज? मौखिक का मतलब होता है जो बोल कर कहे कर हो, जो कहा जाएगा वही भाषण होगा। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? आंसू। और दूसरा का क्या हो जाएगा? हिंदी भाषा की बोलियां गाइज मैंने बताया था 18 होती है, और भाषा 22, बोली 18, उपभाषा 5 और अपभ्रंशों की संख्या 7 होती है। तद्भव पत्रिका पूछा, मैंने बोला था मुंशी प्रेमचंद की एक पत्रिका है हंस होती है। सरस्वती पत्रिका के कौन है? दयानंद सरस्वती जी हैं, और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। सरस्वती 1903 में, और तार सप्तक के सच्चिदानंद हिरन व सैनन यानी अज्ञे जी हैं 1943 में, और प्रताप के गणेश शंकर विद्यार्थी। वैसे तद्भव शब्द के, तद्भव की पत्रिका के कौन है? अखिलेश जी हैं। कौन है? अखिलेश जी हैं। और 12 वर्ष 100 कुकर जीवे और 1300 जिए सियार, यानी 12 वर्ष तक कुत्ता जीते हैं और 13 वर्ष तक सियार। ये किसने कहा था? जगनिक ने कहा था। कितने कहा था गाइज? जगनिक ने कहा था। अकाल का पर्यायवाची क्या होता है? जहां पर कमी हो, दरिद्रता हो, दुर्भिक्षता हो, उसे कहते हैं अकाल। अकाल मतलब होता है जैसे अकाल मतलब होता है जैसे किसी चीज की अभाव दुर्भिक्ष होंगे तभी होगा। तो इसका क्या होगा? पर्यायवाची दुर्भिक्ष होगा। क्या होगा गाइज? दुर्भिक्ष ही होगा। और देख लीजिए, निम्न वाक्यों में कौन सा मिश्र मतलब कंपाउंड सेंटेंस होता है? मैंने बोला था रचना के आधार पे गाइज 3 प्रकार के होते हैं। संयुक्त होता है, सरल होता है, मिश्र और संयुक्त होता है। तो मिश्र में क्या मैंने बोला था? जिन वाक्यों में की नामक कंजंक्शन आ जाएगा तो उसे मिश्र कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, अध्यापक देखते ही कहा छात्र पढ़ते हैं, तो की शब्द यही आपका दूसरा विकल्प हो जाएगा, मिश्र वाक्य। और तीसरा, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना की गई हो तो उसे कहते हैं अप्रत्याशित। क्या कहते हैं गाइज? अप्रत्याशित। जिसकी आशा ना की गई हो अप्रत्याशित कहते हैं। अपरिमेय, जो नापा ना जा सके। प्रत्याशा तो अलग हो जाती है। अनाहूत उन्हें कहते हैं जिसे बुलाया ना जा सके। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? अप्रत्याशित हो जाएगा गाइज। फिर आ जाइए, मुझसे उठा नहीं गया। मुझसे उठा नहीं गया, मैंने कहा था जब वाच्य आप पढ़ोगे अंग्रेजी में इसे वॉइस कहते हैं, तो इंग्लिश में 2 ही होते हैं, एक्टिव और पैसिव। हिंदी में 3 होते हैं, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जब मैंने कहा किसी को नहीं, निगेटिव से और एक भाव उत्पन्न हो जाए, फीलिंग आ जाए, मुझसे उठा नहीं जाता, मुझसे सर्दी में बोला नहीं जाता, मैं चल नहीं सकता, मैं खाया नहीं जाता, मुझे बैठा नहीं जाता, अगर ऐसे वाक्य आते तो प्रायः क्या बनते हैं गाइस? भाववाचक। फिर निष्कपट। निष्कपट मैंने बोला बड़ा सा हो या छोटा सा हो या खष्टी सा हो, और या आधा रा हो या ओ का मात्रा हो, और इन सबको अगर अर्ध में देखते हो तो ये क्या कहलाता है? इसके स्थान पे विसर्ग हो जाता है। तो निधन कपट हो जाएगा गाइज, इसका निष्कपट विसर्ग हो जाएगा। इस देश में हिंदी का भाषा प्रयोग लिखने व बोलने में से किया जाता है, तो आप जानते हैं मॉरिशस। मॉरिशस हिंदुस्तान से काफ़ी ताल्लुक हिंदी में रखता है, इसलिए मॉरिशस 2018 में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। इसकी राजधानी पोर्ट लुइस। प्रथम अध्यक्ष जो आपके थे राम गुलाम आज़ाद, वो जो है शिवसागर राम गुलाम जी, वो वहीं के तत्कालिक राष्ट्रपति थे। सूरसागर मैंने कहा किसका है? गोस्वामी जो है सूरदास। किसका है? सूरदास जी का, जिसे अशाप का प्रधान या वात्सल्य के सम्राट कहा जाता है। ये ब्रजभाषी कवि थे। किस भाषी में? ब्रजभाषी में थे। वीरों का हो कैसा बसंत, वीरों का हो कैसा बसंत, वह खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी गाइस, मैंने बताया था सुमित्रा कुमारी चौहान की है। क्षेत्रीय शब्द क्या होता है? किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के हम क्षेत्र यानी स्थान से, समय यानी काल से, और क्वांटिटी यानी प्रमाण से, और आकार से, रंग बोधक और गुण से ऐसे पहचानते हैं। ये सब गुणवाचक के भेद होते हैं, तो गुणवाचक में आएगा। क्या आएगा गाइस? गुणवाचक। चौराहा में कौन सा समास? द्विगु समास। मैंने कहा था कुछ संख्यावाची शब्द पूर्व पद अगर संख्या होगा तो द्विगु समास होता है। अगर विशेष अर्थ हो जाएगा तब वो जाकर किस में हो जाता है? बहुब्रीहि समास में। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? अनुग्रहित होता है, अनुग्रहित नहीं होता गाइज। अनुग्रहित क्या होता है? अनुगृहित होता है। फिर उसके बाद आता है निम्न से शुद्धवर्तनी पैतृक होता है। क्या होता है गाइस? पैतृक होता है। तो जैसा कि आप जानते होंगे बहुत ही सरल पेपर हुआ था आपके एग्जाम में, टेट में। फिर आ जाइए देखते हैं पेपर में। फिर पूछा गया है बड़ा सा। बड़ा सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है गाइस? तालु। क्या होता है? तालु होता है। आप जानते होंगे तालु होता है। अत्यंत में क्या होता है गाइज? अति होता है। मैंने बोला था अत्यंत हो, अत्यधिक हो, तो इस समय कौन सा उपसर्ग होगा? अति होगा। क्या होगा? अति होगा। और इसमें कौन सा होगा? तालु होगा।
फिर गाइस क्या दिया है, उत्तप्पिका। उत्तप्पिका पर्वत के पास तलहटी भूमि को उत्तप्पिका कहते हैं और जबकि ऊपरी भाग को अधितिका कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस, पर्वत के पास की भूमि हो जाएगा। बाकी आप जानते हैं यहाँ पर आपको दिया रहेगा एक पैसेज दिया रहता है जिसे कहते हैं गद्यांश पद्यांश कहते हैं। तो इसका गद्यांशों का आंसर आपके आसानी से हो जाता है, कोई इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। वैसे बहुत सरल, सबका आंसर आपने ठीक देख लिया होगा, सब सही है ये। घुमक्कड़ में कौन सा है जो ग्रामेटिकल है, मैं चीज़ें बता दे रहा हूँ। घुमक्कड़ में क्या होगा, अक्कड़ होगा। और श्रुति धर्म आप समझ रहे हैं बौद्ध धर्म से है, इसमें आपको पढ़ के बताना होगा। बाकी ड़ा का उच्चारण स्थान अगर देखा जाए तो ड़ा तो वैसे का वर्ग के आते हैं, लेकिन अगर नासिक दिया है तो पहला प्रायोरिटी आप नासिक पे दोगे, क्योंकि प्रत्येक वर्ग का पंचमा अक्षर नासिक होता है जो नाक और मुंह दोनों से बोला जाता है। तो इसका नासिक। 4 गज मलमल, इसमें कौन सा विशेषण है, तो मैंने बोला था जब कहीं गज आ जाए, मीटर आ जाए, हाथ आ जाए, और कहीं अगर आपका खाने पीने वाला सेंटीमीटर, डेकामीटर, हेक्सामीटर, हेक्सोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, अगर कहीं मीटर ml आ जाए, मीटर आ जाए, मिलीलीटर आ जाए, तो ये सब किस में जाते हैं गाइस, परिमाण में। इनकी मात्रा मापी तौली जाती है, गिनी नहीं जाती है। हाँ, इसमें निश्चित है ये, लेकिन निश्चित ना होकर ये परिमाण बोधक क्या हो जाएगा गाइस, परिमाण बोधक हो जाएगा। और आप देखते हैं आगे, समास का विलोम क्या होगा। समास मतलब होता है संक्षेप, संक्षेप का अर्थ है छोटा, ब्रीफ होता है। इसका क्या हो जाएगा, बड़ा विस्तृत, व्यास हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, व्यास। शून्य का क्या होता है, शून्य होता है, इसका संस्कृत में शून्य कहते हैं। आंख का किरकिरा होना क्या हो जाएगा, अप्रिय होना। अप्रिय मतलब जो बुरा लगता है, अप्रिय होना। और आंखों का तारा होना बहुत प्रिय। नाक का बाल होता तो प्रिय होना, लेकिन आंख की किरकिरा होना का क्या हो जाएगा गाइस, अप्रिय होना। ये गाइस मेरा 2 से 5 मिनट 7 मिनट का वीडियो जो आपके बीच में 6 मिनट का लगा है, ये हिंदी सॉल्व करने में लगा है गाइस। और मुझे लगता है पेपर बहुत ही सरल आया है, अच्छा पेपर आया है। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो पढ़ाया है उसको बच्चे आसानी से अच्छे मार्क्स लेकर आए होंगे। तो हिंदी में इतना ही गाइस, धन्यवाद।